साथ संगत जी, प्रेम से कहना आज लगभग एक महीने बाद इधर 8 नंबर ग्राउंड में आप सबके बीच इस रूप में शामिल होने का जो अवसर मिला है। और हम सभी ने अभी अनाउंसमेंट्स भी सुनी, जहां आज शाम को ही समागम के बाद आगे दूर देशों के लिए यात्रा शुरू है आज रात से ही। और सदगुरु माता जी ने आज ही नवंबर समागम की भी, सालाना समागम की भी हम सबके साथ ये जो तारीखें हैं, क्योंकि सदगुरु का इस रूप में ये आशीर्वाद रहता है कि समय से सब अपनी अपनी छुट्टियां भी अप्लाई कर लें, समय से टिकटें भी बुक कर लें। हर एक जिम्मेवारी को निभाते निभाते ये भक्ति वाला पहलू, ये जो महोत्सव, एक संत निरंकारी समागम, उसमें सभी बढ़ चढ़कर योगदान दें और अपने इस भक्ति भरे जीवन को और परिपक्व करते चलें। और इस भक्ति की राह पर जब हम चलते हैं, इस भक्ति के, इस प्रेम के महासागर में जब डुबकियां लेते हैं, तो जीवन में एक आनंद की लहर इस रूप में उठती है कि जीवन का रूप ही ऐसा परिवर्तन जीवन के अंदर आता है कि किसी परिस्थिति का फिर भक्त मोहताज नहीं रहता। भक्त का जो आनंद है वो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं रहता। सुख दुख के ऊपर एक आनंद की अवस्था सदगुरु के चरणों से जुड़कर, इनके ब्रह्म ज्ञान से जीवन में आनी शुरू होती है। और अक्सर इस भक्ति के रिश्ते को जब हम सदगुरु के साथ निभाते हैं, तो कई बार दिल में भाव आते हैं जिन्हें हम प्रार्थना रूप में, अरदास रूप में रखने की कोशिश करते हैं। जब कभी साकार के आगे अवसर मिले तब, या फिर निरंकार रूप में हम अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो अक्सर कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या अरदास करनी भी चाहिए, क्योंकि सदगुरु तो यही आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो निरंकार कर रहा है इसकी रजा में रहना आ जाए। तो कई बार दास से भी पीछे किसी ने पूछा कि क्या अरदास करनी चाहिए, प्रार्थना भी फिर किस लिए करें। तो ये सदगुरु का विरद है। ये इन्होंने प्रेम रूप में एक रहमत दी है अपने हर एक भक्त को, एक अधिकार कह लीजिए, एक कृपा कह लीजिए कि अरदास हम बेशक करें। अरदास करना इन्होंने अपने भक्त को, अपने गुरसिक को सहज में झोली में डाला है। प्रार्थना इस निरंकार से, साकार से, क्योंकि हम सबको पता है कि जीवन में जो भी है इन्हीं की कृपा से, इनके दर की चाकरी से ही मिला हुआ। पर अरदास करने के लिए जहां इजाजत दी है, अरदास करना एक अधिकार रूप में भक्त के जीवन में आता है। पर अरदास होती क्या है, अक्सर कई बार उस बात से हम मेल नहीं खा पाते हैं। हम सिर्फ शब्द अरदास का या प्रार्थना का इस्तेमाल करके, पर कर अरदास नहीं रहे होते हैं। अरदास शब्द में ही अगर हम देखते हैं, तो जब तक खुद को अर्पित, समर्पित करके दास भावना के साथ वो भाव चरणों में नहीं रखे गए सदगुरु के या निरंकार के, तब तक उसको अरदास नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अरदास बहुत ही
प्रेम पूर्वक भावना है। बहुत ही प्रेम, भक्त का प्रेम चाहिए अरदास करने के लिए, भक्त का समर्पण चाहिए, दास भावना चाहिए, खुद को अर्पित करने का भाव चाहिए कि हम जो चरणों में रख रहे हैं उसको अरदास भी कह सकें। तो अरदास एक भक्त के लिए, प्रार्थना एक भक्त के लिए जितनी करना चाहे, जितनी रखना चाहे, पर वो अरदास जब तक अरदास नहीं बनती तब तक वो फिर अनेक तरह के और रूप ले लेती है। और दास अक्सर एक बात कहता है कि भक्ति के प्राण है समर्पण, भक्ति के प्राण है भाव। अगर भाव ना हो तो भक्ति जिंदा ही नहीं रह सकती। जैसे एक इंसान में से प्राण निकल जाएं तो उसको फिर लाश कहा जाता है, शव कहा जाता है। उसी प्रकार भक्ति में से अगर भाव निकल जाएं, समर्पण भाव ना हो, तो वो भक्ति जिंदा नहीं। फिर ऊपर चाहे शब्द मेरे जैसे मर्जी हो, जैसे किसी लाश को खूब सारा सोना पहना दिया जाए, खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए जाएं, खूब बढ़िया से बढ़िया जगह पर रख दिया जाए, पर वो जिंदा नहीं हो सकती, उसको शव ही कहा जाएगा। उसी प्रकार अगर समर्पण का भाव नहीं है, भक्त वाले भाव नहीं है, लेकिन सिर्फ हाथ जोड़कर, सर झुकाकर मैं खड़ा रहूं, अर्पित समर्पित दास भावना के बिना मैं कहूं कि मैं अरदास कर रहा हूं, जो हम अक्सर कर बैठते हैं। हम अपनी बात रखते हैं और फिर एंड में शब्द जोड़ देते हैं, अंत में अरदास है। तो वो अरदास का लिबास ओढ़ देने से मेरी मांग अरदास नहीं बन जाती। हम अरदास का लिबास उड़ाकर अक्सर मांग मांग रहे होते हैं, क्योंकि अरदास जब कोई भक्त करता है तो वो इस रूप से करता है परमात्मा के आगे, सदगुरु के आगे, कि ये आपने अगर इजाजत दी है तो ये अरदास, पर इसके बाद आपकी इस अरदास को प्रवानगी मिलती है, नहीं मिलती, आप जी हां कहते हैं या ना कहते हैं, इस बात से मेरा अब कुछ लेना देना नहीं। अरदास पहुंचा दी, प्रार्थना कर दी, अब इस रूप में आपके चरणों में अर्पित समर्पित समर्पण कि आप जी आज्ञा दें, मंजूरी दें, तो भी यही भाव, और आप जी ना कह दें तो भी यही भाव। परमात्मा के आगे प्रार्थना की ये ध्यान है, पूरा कर दे या ना करे, इस बात से भक्त की भक्ति पर, भक्त की अवस्था पर कोई असर नहीं। तभी भक्त आनंद में है, क्योंकि समर्पित हो चुका है, अर्पित कर चुका है खुद को। क्योंकि अगर आज्ञा मिलनी ही चाहिए जब कोई अरदास करी जाए, तो वो अरदास नहीं, फिर वो मांग बन जाती है कि मैं आपसे मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं कि मेरा ये ध्यान है, इसको पूरा किया जाए। मैं मांग रहा हूं, मुझे ये चाहिए, इसे पूरा किया जाए। और पूरा नहीं होगा तो अनेक अनेक तरीकों से मेरी अवस्था, मेरे हाव भाव, मेरी चाल ढाल सब बदल जाएगी। और ये मांगें, क्योंकि हम जब बड़े होते हैं या समाज में या दुनिया में अपने रिश्ते निभाते हैं, तो अक्सर यही कुछ पैतरे हैं, यही कुछ तौर तरीके हैं जो हम सब ने सीख लिए हैं कि नाम हम प्रेम का देते हैं किसी रिश्ते में, पर अपनी बात मनवाने के लिए कभी खाना नहीं खाएंगे, कभी बात नहीं करेंगे, कभी मुंह फेर लेंगे, कभी फोन नहीं उठाएंगे, ताकि सामने वाले को मजबूर कर दिया जाए कि बात माननी ही पड़नी है। हर घर में हम जब छोटे बचपन से ही इस तरह की चीजें सीख लेते हैं, क्योंकि घर पर, समाज में जिन रिश्तों को प्रेम के रिश्ते कहा जाता है,
उधर भी यही नेगोशिएशन, यही टैक्टिक्स, पैंतरे के माँ बाप से आज ये बात मनवानी थी या अपनी मर्जी का कुछ खाना बनवाना था, नहीं मिला तो बच्चे को पता है अब आज रोटी ही ना खाओ तो खाना तो मर्जी का बनेगा ही बनेगा, चाहे बाहर से ही मंगवा के देंगे पर जरूर ला के देंगे। तो ऐसा प्रेम ही हमने सीखा है, ऐसे ही भावों को, ऐसे ही तौर तरीकों को हम प्रेम कहते आए हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि प्रेम ये प्रेम ही है, पर असल रूप में ये भोलेपन में शुरुआत इन तौर तरीकों की होती है, पर बड़े होते होते हम ये तौर तरीके तो नहीं छोड़ते, इसके रूप बदल जाते हैं। हम सीधे मुंह बात करना छोड़ देते हैं, हम खुद को तकलीफ देनी शुरू कर देते हैं, अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं कि अब सामने वाले को मजबूर होना ही पड़ेगा बात मानने के लिए, और फिर हम कहते हैं ये तो प्रेम का रिश्ता है। पर हमें ये नहीं समझ आ रहा होता कि हम प्रेम की आड़ में भी हिंसा ही कर रहे हैं। किसी को मजबूर करना अपनी बात को मनवाने के लिए, बस हाथ नहीं उठाया, फिजिकली किसी को हार्म नहीं किया, पर ये हिंसा का एक अनोखा रूप है जो हर घर में हम करते हैं। हर इंसान अपने हर रिश्ते में किसी ना किसी तरीके से करता है, और इंसान की भी गलती नहीं, क्योंकि उसको प्रेम होता क्या है ये पता ही नहीं है। प्रेम तो जब इस परमात्मा के साथ एक बेगर्ज उल्फत, बिना किसी मांग की उल्फत जब जीवन में आती है, सदगुरु से जब प्रेम होता है, सदगुरु के चरणों से जब प्रीति दिल की जुड़ती है, तब समझ आता है कि प्रेम कहा किसे जाता है। फिर ये भाव भी समझ आने लगते हैं कि अब तक प्रेम के नाम पर मैं करता क्या आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं। क्योंकि जिसने ये प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का, सदगुरु के चरणों के प्रेम का रस चख लिया, वो फिर कैसे वापस अपने पुराने तौर तरीकों में जाए, वो फिर कैसे उस तरह की नासमझियां फिर दोबारा करे। अब वही बात के भाव, ये प्रेम लेकिन अगर जीवन में नहीं आया और ऊपर से मेरे शब्दकोश जीवन में आ गए, भक्ति वाले शब्दकोश, दास कहलाना खुद को, हाथ जोड़ लेना, सतवचन कह देना, ये शब्द तो बहुत आसान है सीखने, पर शब्दों का मूल कुछ भी नहीं है अगर वो भाव ना हो। जैसे किसी लाश पर सोना चढ़ाया हुआ हो, कोई मूल नहीं, कोई भी मूल नहीं है उस चीज का। तो बिना भाव के ये जो चीजें हैं, कैसा भी लिबास उड़ा दिया जाए, वो भक्ति नहीं बन सकती जब तक समर्पित भाव ना हो, भक्ति वाले भाव ना हो। और जो दास ने बात कही कि मांग, अक्सर हम अरदास का नाम देके मांगे ही मांग रहे होते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमारी बात करने के तरीके में हंसना खेलना छोड़ देते हैं। कहीं पढ़ा कि कोई गुरसिख बड़ा ही खुश कि मेरी बात पे मंजूरी, आज्ञा मिल गई मुझे मेरे गुरु की, बड़ा ही खुश, 15 दिन से मांग रहा था, अरदास कर रहा था। वो बात पूरी हुई तो उसको साथी ने समझाया कि तूने अरदास नहीं, तूने तो मजबूर किया है गुरु को अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि जो तूने अपना हाल कर लिया था, जैसे तूने मुंह लटका लिया था, जैसे तू पिछले 10-15 दिन से जी रहा था, ये तो गुरु नहीं कहा कि ये इसकी बात चलो, चाहे इसको हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन इसकी बात मान लें, वरना ये खुद को कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका है। सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रहा, लंगर में सेवा करता था, खाने से स्वाद ही चला गया जब से वो बात पूरी नहीं हो रही थी, मांग पूरी नहीं हो रही थी, तो वो तो मजबूर करा गया। अब मांग भी एक बार मांगी जाए
तो भी चलता है। पर हम इंसान वो मांग को भी बार बार जब मांगने लगते हैं तो वो जिद का रूप लेने लगती है, और जिद भी इतनी, परमात्मा के साथ जिद, और नाम उसके बाद हाथ जोड़ के हम प्रार्थना का दे देते हैं, अरदास का दे देते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन में एक दृष्टांत इस रूप में आता है, दास ने पढ़ा कि उनके, कहते हैं कि हजारों भिक्षु जो उनके साथ चलते थे, कुछ नियम सबके लिए बने हुए थे, अनेक अनेक तरहों के जीवन किस तरह जीना है, किस तरह से कंडक्ट करना है खुद को, किस तरह से, जैसे बड़ी आम सी चीज हम सुनते हैं कि वो बौद्ध भिक्षु जिनको कहा जाता था कि वो जो मिल जाए वो खा लेते थे, घर घर जाते थे, जो कोई दे दे वही खा लें। तो जो भी शिक्षा उस वक्त उनकी रही वो इस रूप में उनको सिखाते थे। तो ऐसे ही एक भिक्षु आया भरी सभा में और कहता है कि ऐसे ऐसे ध्यान भी नहीं शब्द उसने यूज किया, उसने कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है, आप आज्ञा देते हैं तो ठीक और आपकी ना है तो भी ठीक। पर वो बात कुछ ऐसी थी जिसके लिए वो पूछ रहा था, जिसके लिए आज्ञा के लिए कहा जा रहा था, कि वो उन नियमों से बाहर थी। अब दास पूरी कहानी में नहीं जाएगा, वो नियमों से कुछ इस रूप में बाहर थी कि बाकी जो बैठे हुए हजारों शिष्य थे, भिक्षु थे, उनमें हड़बड़ मच गई कि इस बात को मंजूरी ना दी जाए, ये बात ना मानी जाए। सब अपने गुरु के आगे, भगवान बुद्ध के आगे कहने लग गए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि उसने आज्ञा मांगी नहीं है, उसने मुझ पर छोड़ा है। फिर वो आगे से कहने लग गए कि अगर इसको आज्ञा दी जाएगी तो हमें भी दी जाए। फिर उन्होंने फिर कहा कि मैं इसको आज्ञा ही इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसने आज्ञा नहीं मानी, और आप में मांगी, आज्ञा मांगी ही नहीं, उसने मुझ पर छोड़ा है, और आप सब आज्ञा मांग रहे हैं, इसलिए आप में से किसी को आज्ञा नहीं मिलेगी। तो भाव गुरु पर छोड़ दिया, परमात्मा पर छोड़ दिया, अर्पित समर्पित दास भावना से की गई प्रार्थना अरदास तो अरदास कहलाए। तो ये जो अध्यात्म है, ब्रह्म ज्ञान है, ये जो भक्ति भरा जीवन है, सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से हर एक इंसान के लिए आनंद के द्वार खोलता है, आनंद के महासागर में तैरने का अवसर देता है। तो अब बात पूछी जाए कि हम तो ऐसे ही करेंगे, हमारी बात नहीं मानी जाएगी, उसमें फर्क क्या पड़ता है? फर्क सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को जिसकी अपनी अवस्था ऐसी है उसको पड़ेगा, क्योंकि सागर तो सबके लिए है, आनंद तो सबके हिस्से दिया है सदगुरु ने। मैं अपने जीवन में आनंद लेना चाहता हूं कि नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है, मुझ पर निर्भर है। इन भावों से मेरा जीवन भर जाएगा, भक्ति वाले भावों से, समर्पण वाले भावों से, तो एक आनंद भरा जीवन सहज में ही मेरे पास आ जाएगा। वरना तो दुनिया में जहां नौकरी करते हैं वहां भी मांगे मांग रहे हैं, पूरी नहीं होती तो नौकरी बदलते हैं। जायज है, जिम्मेवारियां निभानी है, ये सब करना पड़ता है। पर ये मार्ग भक्ति वाला, सेवा वाला, यहां पर भी वो दुनिया वाली मांगे, दुनिया वाले नियम अगर ले आएंगे तो जो रास्ता था जहां से मोक्ष प्राप्त होना था, मुक्ति प्राप्त होनी थी, आनंद प्राप्त होना था, उस रास्ते पे भी हम ही पत्थर बन के खुद बैठ गए हैं अपने लिए। एक कहानी पढ़ी काफी हजारों साल पहले, कहते हैं कि किसी गुरु के पास जो उनके शिष्य थे वो वहीं रहते थे। तो एक छोटा बच्चा भी शिष्य, 7-8 साल की उसकी उम्र, बड़ा ही कुशल, बड़े ही उसके अंदर गुण, गुरु का भी बड़ा प्यारा। एक दिन उससे गलती से
एक चाय की केतली जो बहुत ही खास, बड़ी ही नक्काशी उस पर अलग तरीके की हो रखी, और गुरु को बड़ी प्यारी, गुरु उसी से ही अपनी चाय पीते थे। गलती से उससे टूट जाती है, और जैसे ही टूटती है पहले तो घबराता है, इकट्ठा करता है अपने हाथ में। अब सामने से जब गुरु आते हैं तो पीछे छुपा लेता है, और गुरु उसको देखते हैं, वो गुरु को देखता है तो बस इतना ही पूछता है कि एक सवाल था आपसे। कहते पूछो। कहते ये मौत क्यों आती है? क्यों सबको जाना पड़ता है? क्यों सब लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं? तो गुरु सहज में ही कहते हैं कि बच्चे ये तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो आया है उसने जाना है, सबका एक सीमित समय के लिए हम सब यहां आए हैं। डेथ इज नेचुरल, स्वाभाविक है, जीवन मिला है तो मृत्यु होगी, सबका निर्धारित समय है। तो बच्चा आगे से अपने जो पीछे हाथ होते हैं आगे लाके कहता है कि आपके इस केतली का समय आ गया था। और गुरु हंस के उसको बहुत प्यार देते हैं। अब फिर वहीं इस बात की जब खबर फैलती है तो हर कोई ऐसे ही तरीके, जो गलती करी उसको चालाकी से सोचते हैं कि अब हम ये जवाब दे दें, हमें भी गुरु प्यार देगा, थापड़े मिलेंगे। पर वहां भाव नहीं होता, वहां चालाकी बन जाती है। फिर गुरु एक दिन सबको समझाते हैं कि उसको प्यार इसलिए दिया था, उसने भोलेपन में, बहुत ही सहज में, बहुत ही भोलेपन में किया था जो किया था, और मैं सिर्फ और सिर्फ भाव देखता हूं। जितने तुम नाटक कर लो मुझसे और दूर होते चले जाओगे, मेरे पास रहकर भी अगर भाव नहीं है तो मुझसे बहुत दूर चले जाओगे। ये नकल करनी छोड़ दो, अपने भाव जिंदा करो। और वही बात दास अंत में कहेगा कि भाव भक्ति के प्राण हैं, और भाव नहीं है तो एक लाश को तो जितना मर्जी सजा लिया जाए उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई भी कीमत नहीं है। तो वो भोलापन जो इस निरंकार से जुड़कर, सतगुरु से जुड़कर जीवन में आता है, उस भोलेपन में सब प्रवान है, पर वो भोलापन अमूल्य है, कोई कीमत नहीं उसकी, वो भक्ति भावों से ही आता है। तो यही अरदास सतगुरु माता जी के चरणों में कि आप ब्रह्म ज्ञान जिस रूप में सबको दे रहे हैं, इतनी खुली आवाज सारे ही संसार को, पर इसको प्राप्त करने के बाद जो जीवन में क्रांति आ सकती है, परिवर्तन आ सकता है, आनंद आ सकता है, आनंद की लहरें उठ सकती हैं, इस प्रेम के महासागर में जो जीवन बिताया जा सकता है, आप ऐसी कृपा करें कि आपका हर एक गुरसिक ऐसे ही आनंद में जीवन बिताता चला जाए। प्रेम से कहना।